नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शनि के प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव में बैठने की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि प्रथम से लेकर 12वें भाव तक यदि शनि बैठता है तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, रोजगार में कैसा बदलाव लाता है, आपके जीवन में क्या करता है। प्रथम भाव में जब शनि होगा, आपके लग्न में जब शनि होगा, आपकी कुंडली बन गई, आपकी लग्न निकल गई, पूर्वी क्षेत्र पे जो राशि उदित हुई ये लग्न हो गई आपकी। इस नंबर को आपको देखना है, इस नंबर पे किस नंबर की राशि है। एक नंबर है यहाँ, तो आपका लग्नेश मेष होगा। तो मेष राशि वाले मंगल प्रधान होते हैं, धैर्य की कमी, अधीर होते हैं, चंचलता होती है और पेशेंस नहीं होता है। इन्हें बजरंगबली हनुमान जी की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बदलाव की स्थिति, वो हर परिवर्तन चाहते हैं और चर राशि है। तो प्रथम भाव में शनि होगा तो ये कर्म बहुत कराता है आपको, आपके जीवन में पराक्रम को बढ़ा देगा और सातवीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पे डालेगा, तो पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन को थोड़ा तकलीफ देता है। शनि जब कर्म भाव पे होगा, यहाँ पे होगा दसम भाव पे, तो ये जाते जाते व्यक्ति के जीवन में, अगर कर्म भाव पे आपके दसम भाव में आपकी राशि से यदि दसम भाव में शनि है, तो जाते जाते आपको कैरियर में, समाज में बहुत कुछ आपको दे के जाता है। तो मैं आज आपको इन दो, ये प्रथम भाव मजबूत हो और दसम भाव की मजबूती, जातक के जीवन में बहुत कुछ कर्म और कर्म प्रधान व्यक्ति हो जाता है। यदि व्यक्ति का तीसरा भाव, दसम भाव और लग्न ये मजबूत है, तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जीवन में, अपने कर्म से, अपने ईमानदारी से, अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाने वाला व्यक्ति होता है। आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि आपका शनि यदि प्रथम भाव में है, तो प्रथम भाव किसका हुआ, ये मंगल का भाव हुआ। इसमें यदि शनि होगा तो यहाँ पे शनि यदि अपनी राशि में है, उच्च की राशि में, तो शश नामक महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा जातक जीवन में यदि शश योग यहाँ पे लगा है, तो वो क्या करेगा, तीसरे दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेगा, यहाँ पे बैठ कर तीसरे भाव को देखेगा, तो भाई बहनों को संबंध को बिगाड़ देगा और सूर्य के विवाहित जीवन में थोड़ा तकलीफ लाता है। सप्तम दृष्टि से देखेगा, आपके सीधे सप्तम दृष्टि से देखेगा, तो वैवाहिक जीवन को भी ये थोड़ा उथल पुथल मचाता है और जीवन के समस्याएं लाता है। यदि मेष राशि में है तो जो दृष्टि देखेगा, दृष्टि से भी ये परेशानी ला देता है, तो व्यक्ति को फल देने में फल नहीं दे पाता है। तो ये शनि आपके जीवन में थोड़ा बहुत दिक्कत लाता है। तीसरे भाव में यदि शनि होगा, तीसरे भाव में जो शनि होता है वो अच्छा फल देता है, वो पराक्रम पे दृष्टि डालता है। तीसरे भाव का शनि अच्छा होता है, वो पराक्रम भाव को दृष्टि देगा, पराक्रम भाव को भी ये मजबूत बनाएगा। तो पढ़ाई लिखाई में देर करता है, तो आपके पराक्रम को आपको आलस दे देगा थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे शनि है तो तीसरे भाव में शनि अच्छा होता है, तीसरे भाव का शनि अच्छा फल देता है। चौथे भाव का शनि भूमि भवन वाहन होते हुए भी आप उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो सुख को ये यहाँ पे कमी करता है। फोड़ा फुंसी, घाव, शत्रुओं से नुकसान, आपको विलंबित कार्य आपके होंगे, ये चौथे भाव का शनि ये करता है। शनि पंचम भाव में होता है तो ज्ञान में वृद्धि करता है, विवाह में विलंब करता है। पंचम भाव का शनि सदैव आपको बुराइयों से पैसा, आप कहीं भी कुछ कार्य करेंगे तो कोई ना कोई आपको अपमान मिल जाएगा। द्वितीय भाव में दृष्टि इसकी दसम दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पे वो व्यक्ति के वाणी से शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, वाणी आपकी थोड़ी सी खराब होगी जिससे शत्रु उत्पन्न होते हैं। धन को यहाँ खर्च कराएगा शनि, पंचम भाव का शनि। और छठवें भाव का शनि शत्रु की वृद्धि करेंगे और वाणी आपकी ऐसी होगी कि शत्रु अक्सर परेशान होंगे। तो शत्रु आपका छठवें भाव में यदि शनि है तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और सप्तम भाव का शनि आपके जीवन में विलंबित विवाह कराता है। सप्तम भाव में शनि होगा, सातवें भाव में, तो विलंबित विवाह होगा। कभी कभी दो विवाह के योग हो जाते हैं। यदि चर राशि में है, द्विस्वभाव राशि में शनि है, तो कभी कभी दो विवाह के भी योग बन जाते हैं। उम्र के अंतराल में ये समस्याएं आ सकती हैं। दिग्बली होगा
तो नुकसान भी करेगा, धीरे धीरे कुछ सब कुछ आपको देगा। यदि दिग्बली है तो कुछ ना कुछ अच्छा फल देगा, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली हो जाता है शनि। अष्टम भाव में नुकसान कराते हैं, जीविकोपार्जन के लिए आपको संघर्ष कराते हैं। बहुत परेशानियों के बाद आपके जीवन में कुछ समस्याएं टलती हैं, संतान को नुकसान देते हैं, पीड़ित है तो गुप्त रोग भी आपको देंगे, लेकिन यहाँ आयु की वृद्धि करते हैं। भाग्य भाव में शनि होंगे तो आप भाग्यवान होंगे, अध्यात्म तंत्र मंत्र करने वाले आप होंगे, अध्यात्म से जुड़े कार्य करते हैं। पराक्रमी छोटे भाई बहनों से आपको नुकसान कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पे जहाँ दृष्टि डालती है तो शनि की दृष्टि खराब होती है, उस भाव को खराब करेगा, लेकिन शनि आपके भाग्य को उज्जवल करेगा। दशम भाव में शनि है तो कार्य में वृद्धि करते हैं, खर्च कराते हैं। सुख भाव में है तो दृष्टि वक्री होगा तो श्रेष्ठ फल देंगे, दाम्पत्य जीवन में तकलीफ देंगे, पिता के संबंध ठीक कराएंगे। यहाँ पे शनि दशम भाव में सही होते हैं। 11वें भाव का शनि बुरे पैसे देकर भी आपको ये नंबर 2 के भी पैसे आपको दिलाता है। 11वें भाव का शनि हर प्रकार से पैसे कमाने वाला व्यक्ति होगा। 11वें भाव का शनि इस समय मेष राशि वालों का 11वें भाव में शनि है, तो शनि यहाँ आपको हर तरह से पैसे का लाभ कराने वाला यहाँ पे हो जाता है। आपके जीवन में विशेष लाभ आपको हो सकता है। तो आय भाव का भी शनि बहुत अच्छा होता है। 12वें भाव में जो शनि होगा वो मोक्ष के द्वार आपके लिए तकलीफ देगा, मोक्ष को नहीं देने देता, धन संबंधी दिक्कत देगा और ऋण बढ़ाता है। भाग्य की वृद्धि करेंगे और आपको मोक्ष के प्रति और वैमनस्य आपके जीवन में होता रहेगा। यहाँ पे शनि व्यय कराते, क्योंकि ये बृहस्पति के घर में होंगे, यहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, तो ऋण बढ़ाएंगे आपके, उसकी वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। यहाँ बैठेंगे तो आपकी खर्च में वृद्धि करेंगे। तो शनि यहाँ पे बैठा हो 11 नंबर की राशि में, 7 नंबर की राशि में, 10 नंबर की राशि में, तो आपका शश नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो शश नामक महापुरुष योग का निर्माण होगा तो आप हर प्रकार से हर चीज़ प्राप्त करने वाले, अपने शनि आपको हर चीज़ जीवन में देने वाला हो जाता है। तो शनि यहाँ पे बैठ के आपको क्या क्या देता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।